तो हमने कल एक बार फिर से बता रहे हैं, कल हमने टेंस पढ़ाया था। टेंस में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमने कहा उसके 4 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के लिए हमने कहा उसके 4 पार्ट हैं और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट हैं। यानी कुल मिला जुला करके हमें टेंस में कितने 12 टेंस पढ़ने हैं। अगर हमें 12 टेंस आ जाएंगे तो ज्यादातर हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। और पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, जब हमारे पास नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी कुछ ना कुछ हमारे पास नॉलेज होगा, इन सबसे संबंधित नॉलेज होगा, तो हम आसानी से ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। हालांकि एक स्ट्रक्चर है, ये जो हम टेंस बता रहे हैं, इसमें बताया जाएगा कैसे बनता है। सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, समझ में आ गया। टेंस हमें ये बताएगा। तो और हम कैसे देख करके, सेंटेंस को देख करके कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस का है, कैसे देख करके पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस का है, कैसे देख कर पहचानेंगे फ्यूचर टेंस का। तो इसके लिए हमने बताया भी है, जब प्रेजेंट, अब देखो प्रेजेंट टेंस का, चलो भाई आओ शुरू करते हैं हम लोग। कल जो बताए थे फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। हमने कल बताया था टेंस, और टेंस में हमने पहले बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। 3 टेंस हैं। फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में होने वाले जितने भी घटनाएं हैं उसको हम इसमें देखेंगे। पास्ट में बीती हुई घटना का बात करेंगे, ऐसे सेंटेंस के प्रयोग से जानेंगे। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, मतलब ठीक है। तो ये हमारा है वर्तमान काल, ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है और ये भविष्य काल है। तो प्रेजेंट टेंस के अब सभी टेंस के कितने पार्ट हमने बताया था? 4। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब लिखाया था हमने कल, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इन टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने शुरुआत कल किया था। अब पहचान देखो भाई, यही टेंस हमने कल पढ़ा था, स्टार्ट हुआ है क्या कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात देख करके पहचानना जानो टेंस को। जब कभी भी वर्ब में यस लगा है या ईएस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि पहचान करने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे ये जानो। पहले पहचान क्या है, इंग्लिश में पहचानेंगे कि जब दोनों पहचान जानो, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में अगर पहचानेंगे तो जैसे कहेंगे ता है, ती है, ते है या ती हो, ऐसे आए। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, हिंदी में लास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है ना। अब इंग्लिश में क्या पहचान करेंगे, कैसे? जब कभी भी तुम लोगों को वर्ब में यस या ईएस दिख जाए, क्या दिख जाए? वर्ब में यस या ईएस दिख जाए, उसके साथ साथ और क्या, कभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम लोगों को या तो डू का यूज होगा या तो डज का यूज होगा। डू डज का यूज जहां भी होगा उसे समझ जाओ, उसे देख करके कि यह किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान समझ में आया? बोलो भाई, किसको नहीं आया? आया ना। अब इसके लिए हमने कल स्ट्रक्चर क्या बताया कि कैसे हम पहचान करेंगे और कैसे टेंस को बनाएंगे। तो कल हमने यही बताया कि जब कभी हमने सेंटेंस लिखा था क्या, मैं पढ़ता हूं,
फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमें वर्ब के बारे में जानकारी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बारे में। कर्ता, क्रिया और कर्म तीन इसी से मिलकर के बनेगा। जो काम कोई करता है, करने वाला कौन होता है? करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। तो वो आदमी भी काम कर सकता है, मशीन है वो मशीन काम कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है जितने हैं करने वाले, तो यहाँ मैं पढ़ने का मैं, ये मैं कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं सब्जेक्ट हो गया। स्कूल जाता है, स्कूल जाने काम कौन कर रहा है? वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है? सबसे पहले जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब उसमें नहीं कहीं ना हो, इसका मतलब ही जानो। ऐसे सेंटेंस जैसे हमने कहा वह पढ़ता है या मैं पढ़ता हूँ, वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो इधर, तुम आगे हो, तुम आगे हो। नहीं नहीं, उसको हाँ इधर देखो, नहीं तो पूछेंगे, अगर बता नहीं पाओगे तो फिर समझो, ध्यान देना। यहाँ देखो मैं पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब है। और कल हमने बताया ये भी था कि अगर कभी सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है, सब्जेक्ट सिमिलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिमिलर होगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में कल बताया। क्या है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट, ये सब क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है, और कोई इंडिविजुअल, किसी पर्सन का नाम या किसी एक वस्तु का नाम, वो सब सिंगुलर में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? सिंगुलर में। प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आएंगे? आई को प्लूरल मानेंगे जरूरत पड़ने पर। वी, यू, दे, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और मोर देन वन, एक से अधिक जितने भी हैं, चाहे वो पर्सन हो गया, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वो सब किस में आ जाएंगे? प्लूरल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, जब ये हमारा सब्जेक्ट, अब स्ट्रक्चर देखो भाई, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जब हमारा ये सब्जेक्ट सिमिलर सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? सब्जेक्ट सिमिलर होगा। ये बात हमने बताया था। या हम इसको सब्जेक्ट सिमिलर की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ही, सी, इट आ जाए, क्या आ जाए? ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, तो इसके साथ हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर यही प्लूरल होता, क्या होता? ये प्लूरल होता, मान लो सिंगुलर था, ये सिंगुलर के लिए हमने कर दिया। अगर हमारा ये प्लूरल होता तो क्या होगा? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गए, इसके साथ वर्ब में, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और ये यानी कि ये प्लूरल के लिए हो गया। ठीक है, अब बताओ ही क्या है? ही, यहां देखो, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यानी ही। उसके बाद हमने क्या कहा? वर्ब का, यहाँ देखो वर्ब में क्या लगाएंगे? वर्ब में यस या यस। गो मतलब होता है जाना, तो गो में, गो को हमें सिंगुलर करना है, तो गोज हो जाएगा। ही गोज, कहाँ जाता है? स्कूल, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। समझ में आ गया? अगर मैं पढ़ता हूं, आई, देखो आई क्या है? प्लूरल है, यहां लगाओगे आई, और इसके साथ हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, पढ़ने का, तो आई, पढ़ने का क्या होता है? रीड होता है, तो आई रीड, आई रीड। कुछ है नहीं, अगर ये लिखता मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड द बुक। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि जब ही सी इट का यूज होगा तो वर्ब में यस या यस लगाना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जब आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये हमने कल बताया था और इस पे हमने क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं लिखे हैं थोड़ा जल्दी नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस पर। नोट करो भाई, नहीं स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। सबका हो गया था ना ये? फास्ट नोट करो थोड़ा सा जल्दी। नेगेटिव भी बताया था कल ना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करते थे भाई? डू और डस के साथ नॉट का यूज करते हैं। यानी कि जब कभी भी ही का यूज होगा, सी का यूज होगा, इट का यूज होगा, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? डज का यूज, यानी कि डज प्लस नॉट, डज नॉट, और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब कभी क्या होगा? आई वी यू दे, आई वी यू दे, इन सब का यूज किया जाए तो डू का नॉट, डू प्लस नॉट, डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां तक हमने कल ही बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। हो गया था सबका यहाँ? जैसे अगर एग्जाम्पल हम इसका लिखना चाहें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमने कहा वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? वह स्कूल नहीं जाता है, क्या होगा? ही उसके बाद हमने कहा डज प्लस नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोज नहीं, वर्ब का गो, गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। फिर आ जाओ, अगर हम यही बात करता है वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या होता है एग्जाम्पल इसका? वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा? दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, मिटाया जाए, ऊपर से मिटाते हैं। चलो भाई, अभी नोट करते रहना, फिर अभी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखो, अभी लिखना सभी, मिटाएंगे नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
क्या होता है, किसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं? हाँ, यानी जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाए। तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के? दो। एक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। किसमें? हाँ या ना में। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण बताना होता है, मतलब पूरा बात बतानी होती है। ठीक है, जैसे हमने अगर कहा क्या तुम पढ़ते हो, तो जवाब क्या हो सकता है? हाँ या नहीं भी हो सकता है। पढ़ने वाली बात आएगी तो कहोगे नहीं, हमारे सामने कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये कहा तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो कहोगे हाँ, कहोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना। यानी ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम बोल देंगे इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के में। एक प्रकार है यस या नो टाइप। कौन सा टाइप? यस या नो टाइप वाले सेंटेंस। और एक ऐसा होगा जिसमें डब्ल्यू एस टाइप, दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप क्यों कहते हैं? हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, यानी व्हाट, वेयर, हु, हुज, whom, हाउ, वाई। यानी इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं डब्ल्यू एच वर्ड इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा है पहला यस या नो टाइप। कौन सा टाइप है? यस या नो टाइप। ये इसलिए कहते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरा है हमारा डब्ल्यू एच टाइप। कौन सा है? अब डब्ल्यू एच टाइप क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड इन्वॉल्व होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? जैसे व्हाट, हु, वर, वाई, व्हेन, ये सब आ रहे हैं, इसमें सभी में डब्ल्यू एच दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलेंगे। ये बहुत सारे हो गए। और यस या नो टाइप में क्या होता है, पहचान जानो। यस या नो टाइप के लिए हमेशा जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? डू या डज का यूज कर रहे हैं। तो जब यस या नो टाइप से क्वेश्चन शुरू होगा तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? डू या डज का। डू या डज का यूज करेंगे। हमेशा इसकी शुरुआत किससे होती है? स्टार्ट होगी डू या डज से। अब डज का यूज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हमारा ये डू है, डू के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, अगर हम इस कैसे जानेंगे? अगर हमने इसका एग्जाम्पल दिया क्या, और जब कभी यस या नो टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमेशा प्रश्न की शुरुआत क्या से होगी? किससे होगी? क्या से। अगर हमने कहा क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, जब क्या शुरू, अब बताओ इससे बनेगा तो डज पहले लगाना है, तो डज, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या? ही, डज ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड मतलब पढ़ना, डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। कुछ है? अगर क्या वह किताब पढ़ता है ऐसा प्रश्न पूछता तो डज ही रीड द बुक। समझ में आ गया? यानी कि जब ये, अब मान लो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल डू का, डू वाले का एग्जाम्पल देखो। अगर हमने कहा क्या क्या वे पढ़ते हैं, तो क्या होगा? क्या आया है? वे आया है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे डू दे रीड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? ये इसका है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े हम।
इंट्रोगेटिव में ये टाइप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करें सभी, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यह WH टाइप पढ़ाने के बाद कुछ वर्क देंगे, कंप्लीट करना है। स्पीड में ये नीचे मिटा दिया जाए, इरेज किया जाए नेगेटिव वाला। तो वो WH टाइप हो जाएगा। WH टाइप के जितने क्वेश्चन वो बीच में ही आते हैं, तो वहां क्या की स्पेलिंग लिखनी होती है, यानी वर्ड जब यहाँ आएगा तो अभी हम बताने वही जा रहे हैं WH टाइप के लिए। बताओ भाई श्वेता, WH टाइप के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बताओ। बता रहे अभी आ रहे हैं तुम्हारे, सही सही बताओ, गलत बता रहे हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हाँ तो ये हाँ अभी इसके पहले गलत बोली थी। हाँ इसके पहले लेकिन गलत बोली थी सब्जेक्ट। अच्छा, यानी कि इसके पहले कुछ नहीं करना है, सब में WH आगे वर्ड लगा देना है, WH वर्ड आगे लग जाएगा। सही, WH वर्ड आगे, ऐसा नहीं तुम लोग बोल आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं नहीं पूछेंगे सर, जहां नहीं आएगा तुरंत पूछ सकते हो ना। दिख नहीं रहे, बोल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तक आ रहा है कि नहीं पूरा? ठीक, ये नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, हो गया, ये मिटाया जाए, इरेज करते हैं भाई। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ WH वर्ड का मतलब है, संत हिंदी में पढ़ेंगे तो कहते हैं कि बीच में आता है। जैसे हमने कहा राम क्या पढ़ता है, क्या शब्द आ गया, वह क्यों जाता है, बीच में आया। ठीक है, तुम क्यों लिखते हो, वह बाजार क्यों जाता है, ऐसे वर्ड, वह कब जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं यह बीच में आ रहा है। तो जब कब क्यों कैसे कहा सेंटेंस के बीच में आता है,
तो ऐसे वाक्यों को या ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं WH टाइप के सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का, ठीक है ना। अब आओ, तो सबसे पहले जब आया, बीच में जो आया उसकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर ये कहीं भी दिखाई दिया तो WH वर्ड पहले लिखते हैं, यानी कि व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, बहुत सारे हैं, ये सब दिखाई दिया ना, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WH वर्ड। यानी कि WH वर्ड पहले आएगा, उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है, डू का यूज, या तो डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ इस नो टाइप में, यहाँ देखो डू डज यूज कर रहे हैं, डज के पहले हम WH वर्ड लगा देंगे, TSN WH टाइप का हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने कहा, एग्जाम्पल देखो भाई, तुम कहाँ जाती हो, क्वेश्चन मार्क। चलो भाई, प्रिया बताओ ट्रांसलेशन का क्या होगा। तुम कहाँ जाते हो, क्या होगा, वेयर। हाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, गलत जवाब। आई मैं के लिए होता है, ये तुम है, तुम के लिए यू होता है। आ रहे हैं सबके पास। चलो भाई, हाँ बताओ श्वेता। कंफर्म नहीं है, गलत जवाब। गुड, यू है, ऐसे गलती करोगी। यू के साथ डू का यूज करते हैं कि डस का यूज करते हैं, यू के साथ डू का यूज करेंगे कि डस का यूज करेंगे। जब कहाँ आया, देखो ध्यान से, कहाँ आ गया तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो इसका पहले यूज करना वेयर, हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा, ये सब आ गए, उसके बाद डू या डज लगाना है। ये बताओ तुम सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसी डू का यूज करेंगे, वेयर डू। अब सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट में क्या है, यू, वेयर डू यू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का, गो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। आया, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। फिर अगर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लो, हमने कहा वे, वे क्यों लिखते हैं, वे क्यों लिखते हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। हम इसको लिखेंगे वाई, हाँ ठीक है। अगर या वे की जगह हम वह लिख दें, या चलो चलो ठीक है, वे क्यों लिखते हैं, वाई के साथ क्या यूज करेंगे, डू का कि डज, डू, ये भी है डू, वाई डू, दे क्या करते हैं, राइट, ठीक है। हाँ, जल्दी नोट करो। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ साथ अब नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस आए तो क्या यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाते। दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। चलो भाई, ये नीचे वाला मिटाया जाए ना, अब इरेज करते हैं, स्पीड बढ़ाओ सभी लिखने का।
पता चल रहा है कि घर पर तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, इसलिए इतना स्लो स्लो पूरा एक एक मात्रा देख कर लिखना मिलाना पड़ता है, स्पेलिंग के साथ। इधर मिटा दिया जाए ना। देखो इंट्रोगेटिव भी हो गया, अब इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव आ जाए, मतलब प्रश्न भी पूछा जाए और नेगेटिव भी हो दोनों, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों आ जाए, बात नहीं करो, इसके साथ दोनों आ। जैसे अगर हमने कहा तुम किताब क्यों पढ़ते हो, हाँ चलो क्यों नहीं पढ़ते, है ना। इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है, यहाँ देखो इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये पहले जानो। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड आया है उसको पहले लिख लो, WH वर्ड यानी कि इसकी इंग्लिश वाई हो गई, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो भी हो उसकी WH वर्ड। उसके बाद क्या यूज करेंगे? बोलो भाई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो डू या डस का यूज करते हैं, कुछ नहीं है, देखो सब कुछ वही है, इसके जस्ट पहले डू डस लगा रहे हैं WH वर्ड प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, यहाँ अब नॉट यहाँ यूज करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, चलो लिखे तो है यहाँ, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। WH वर्ड आ गया। अब ये बताओ तुम सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसीलिए डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू लगाएंगे, वाई डू, हो गया। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट पढ़ने का, रीड, क्वेश्चन मार्क। वाई, अच्छा ऑब्जेक्ट भी है, ओके। रीड द बुक, किताब भी है, चलो भाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव आएगा, तो ऐसे ही करना है। मान लो अगर एक और होता, वह खाना क्यों नहीं पकाती है, क्योंकि खाए होंगे बाहर से, पिज्जा जो खा लिए हैं, मोमो बर्गर, यही चल गया है, नहीं बना रही है भाई, सिंपल सी बात है, या तो बनाना नहीं आ रहा है, दो कंडीशन है। तो यहाँ क्या होगा? क्यों की इंग्लिश, ठीक है, वाई। उसके बाद डब्ल्यू, डू, डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे? डज, सब्जेक्ट ही है। उसके बाद वह, सी, गुड, वाई डज सी नॉट, अब पकाने का होता है कुक, सी डब्ल्यू की कुक, क्या, भोजन, द फूड। वाई डज सी नॉट कुक द फूड, समझ में आ गया? ये पूरा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया, और इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन दे देंगे, जा करके प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रांसलेशन के, ठीक है, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले टेंस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट हो गया कंटिन्यूअस पर, ठीक है, ओके।